सीमेंट, बालू और मिट्टी, तीन चीजें होती है जिसके कारण जो रोड की गुणवत्ता को मजबूत करती है अध्यक्ष जी। और मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, हमारे यहाँ जब भी कोई टेंडर निकलता है तो उसमें नर्मदा सैंड और वो गिट्टी में भी काली गिट्टी। लेकिन मैं अभी एक दिन जबलपुर से कटनी जा रहा था तो हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर वहां पर संगमरमर है, तो संगमरमर की जो कटिंग होती है उसके पहाड़ लगे हुए हैं और वो बेस में डला हुआ था। मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरी जानकारी में वो काफी सॉफ्ट पत्थर होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो एनएच पर डल रहा था। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ, क्या भारत सरकार के सामने कभी ऐसी समस्या आई है? और ऐसी गुणवत्ता को मेंटेन अगर करना है तो इसी बात से होगा कि सीमेंट अच्छा होना चाहिए, पत्थर अच्छा होना चाहिए, रेत अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी काली ना हो, उसके अलावा दूसरा डेटा हो। इतना तो मैं कम से कम समझता ही हूँ। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या कोई यूनिवर्सल ऐसा कोई पैमाना जो सबके लिए ठीक हो और उसके कारण जो कालाबाजारियां हो रही हैं राज्यों के भीतर रेत की, इस पर भी शायद अंकुश लग सकेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए आप और उनको कुछ सोचने के लिए दे रहे हो, ठीक है, चैलेंज दे रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। महोदया, उन्होंने कही हुई बात बहुत सच है। एक तरफ रोड बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सैंड को बैन कर देते हैं। मैं महाराष्ट्र के सांसद यहाँ उपस्थित है। एक बहुत अच्छा मॉडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और हमारे सहयोग से हुआ है। ये हमारी वाशिम की सांसद यहाँ है, अकोला में एक पूरी नदी डेड हो गई थी, अब पूरी नदी का पुनर्जीवन हुआ। और हमने क्या किया है कि नदी और नालों का जो ये है वेस्ट है, उसको एग्रीगेट को निकालकर वो रोड में यूज करने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दी। और अकोला और बुल्ढाना जिला में 88 लाख टन मटेरियल निकला। ये मटेरियल निकला वो रोड में फुकट में काम में आया, जिससे रोड की कॉस्ट कम हुई। और उससे दूसरा काम हो गया, वाटर स्टोरेज बढ़ा। ये संजय धोत्रे अकोला के होंगे, एबीपी पे इस पर कार्यक्रम हुआ और पूरा पानी, नदी पुनरुज्जीव हुई, नाले पुनरुज्जीव हुए, वाटर कंजर्वेशन हुआ, कुएं का पानी बढ़ गया। तो मैं सब देश में यह आह्वान करना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल के लिए वो भी अपने जिले में आग्रह करे और बिना एक पैसा न खर्चा हुए एनएचआई के खर्चे से ये काम होगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दूसरी बात इन्होंने जो कही है, इसका अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। और थोड़ा मैं माफी मांगूंगा क्योंकि मैं नागपुर में हूं, वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में है। नहीं, एक कोल इंडस्ट्री में एक डंप निकलता है और डंप से सैंड निकली और वो सैंड एनएचआई ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में कॉन्ट्रैक्ट किया। स्पीकर महोदया, बाजार में 1600 रुपए का भाव है, ये 140 रुपए के भाव से सैंड मिली और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हुआ। तो ये पूरे कोल माइंस में हो सकता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तीसरी बात, वो जियोलॉजी के विद्यार्थी है, जियोलॉजी में क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी है। कुछ भी मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है जो रॉक का हार्डनेस बताती है। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, आर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। म्यूजिक। तो ये जो हार्डनेस, ये उनको भी मालूम है कि नहीं, पूछो भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। That's strange. मैडम, इसमें प्रॉब्लम यह है कि रोड में कोई भी पत्थर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मटेरियल का लेबोरेटरी टेस्टिंग होने के बाद वो मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस कितना होता है उसके ऊपर होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।